नमस्कार। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। चुनावी गहमा-गहमी व राजनीतिक सरगर्मियों के बीच आज हमारी टीम पहुंची है कोटपुतली बहरोड जिले की बानसूर विधानसभा क्षेत्र में। आज हमारे साथ यहां से असपा प्रत्याशी भाजपा से निष्कासित और पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश कुमार शर्मा हैं। इनको लेकर कई तरह की अटकनें, कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। आखिरकार इन्होंने तमाम अटकनों, तमाम चर्चाओं पर विराम लगाते हुए आज़ाद समाज पार्टी का दामन थामकर आज़ाद समाज पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने आज़ाद समाज पार्टी का दामन थामा है, अब इन विधानसभा चुनाव को लेकर आज़ाद समाज पार्टी की क्या नीतियाँ रहने वाली हैं और क्या आपकी रणनीतियाँ रहेगी? देखिए, सही मायने में तो बात यह है कि इस देश की शासन प्रणाली जब से मत से चली, जब से राजाओं का राज गया, अंग्रेज गए, तब से ये देश भारत की जनता के मतों से इस देश की शासन प्रणाली बनती है। अब इन मतों के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पर जनता इतनी जागरूक हो गई है कि 5 साल का लेखा जोखा उसको, वो 5 साल में पूरा लेखा जोखा स्वयं देख करके और फिर निर्णय लेती है। अब बानसूर का कोई विकास नहीं हुआ, 5 साल में लोग परेशान रहे, बिजली से, पानी से, सड़कों से। यहाँ फर्जीवाड़ा बहुत हुआ, घोटाले बहुत हुए। प्रधानमंत्री की जो पानी वाली स्कीम थी उसमें ज़बरदस्त घोटाले हुए और बहुत सारे हमारे यहाँ के अधिकारी घोटालों में भी लिप्त मिले। पानी के घोटाले में हमारे यहाँ का कोई अधिकारी का नाम आ रहा है, तो ये बड़ी दुखद बात है। हम लोगों का शर्म सिर से झुक जाता है जब घोटाले में बानसूर का नाम आता। हम इतने साल मंत्री रहे, कभी हम पर उंगली नहीं उठी और हमने बानसूर की नाक का विशेष ध्यान रखा, इज्जत का विशेष ध्यान रखा कि हम पर कोई आरोप नहीं लगे। और अब तो बने नहीं, जिससे पहले घोटालों में लिप्त होने लग गए। बढ़ने के बाद ये क्या गुल खिलाएंगे, आप सब जानते हो। मेरा सवाल यह है, जनता ने आपको पूर्व में 3 बार मौका दिया, आखिरकार जनता अब आपको चौथी बार मौका क्यों दे? इसलिए दे कि मैंने जो बाग लगाया था, बगीचा विकास का, यहाँ सड़कें नहीं थी, आने जाने के रास्ते नहीं थे, पूरा रेगिस्तान था, ना बिजली थी ना पानी थे। मैं बिजली घर लेके आया। 193 गांव और ढाणियों को 93 से 98 तक मैंने सड़कें बनाई। 193 गांव ढाणियों को सड़क से जोड़ा। प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर में सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोले, चिकित्सालय खोले, सब सेंटर खोले। मूलभूत सुविधाओं को मैंने उपलब्ध कराया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इसलिए अब जनता को मेरी याद है, तो मुझे इन घोटाला मास्टरों की बजाय मुझे मत देगी निश्चित तौर पर, क्योंकि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा हूँ। मेरे पर कोई आरोप नहीं है। जी, विशेषतः मैं विधानसभा क्षेत्र के युवाओं की बात करें, बानसूर शिक्षा हब बन रहा है, लेकिन आज अगर हम देखें तो ना सरकारी लाइब्रेरी है, ना ट्रांसपोर्ट के सरकारी कुछ अच्छी व्यवस्था है। आखिरकार अगर युवा आपको मौका दे तो आप युवाओं के विकास के लिए और इस बानसूर को शिक्षा नगरी के रूप में और अधिक विकसित करने के लिए क्या प्रयास रहेंगे? निश्चित तौर पर मैंने शिक्षा जगत का एक सपना सजोया हुआ है। मैं यहाँ पर विदेश की यूनिवर्सिटी लाऊंगा और उस यूनिवर्सिटी के माध्यम से यह शिक्षा का बड़ा प्रचार प्रसार होगा और ऑल वर्ल्ड कंपटीशन में बैठ सकें हमारे यहाँ के विद्यार्थी। उनके लिए इंस्टीट्यूट यहाँ कोचिंग की व्यवस्था भी करेंगे और लड़कों को रोज़गार भी मिलेगा और यहाँ की उन्नति होगी। बड़ा स्टेडियम बनाने जा रहा हूँ जिससे स्पोर्ट्स में भी लड़के भाग ले सकें और ये स्टेडियम डिस्ट्रिक्ट लेवल का स्टेडियम होगा, ऐसी मेरी तैयारी है। बानसूर का जो नगर पालिका का ढांचा है वो कोई नियम अनुसार नहीं है और उसमें न्याय संगत ढंग से
उसकी जो वो चार दीवारी वो उसकी जो परिसीमन जो किया, उसमें भेदभाव बढ़ता गया, जात बिरादरीवाद भी बढ़ता गया। उसको हम दुरुस्त करेंगे और निश्चित तौर पर हम एक अच्छी नगर पालिका का स्वरूप तैयार करके इसको विकसित किया जाएगा कस्बे को। आप में भाजपा के प्राय रहे, अब आपने अलग राह अलाप ली है। ऐसे में आपके जो भाजपा के पुराने साथी थे, उनका इस चुनाव में आपके प्रति क्या रुख रहने वाला? देखिए, मेरे पुराने साथी मेरे साथ हैं, कुछ अवसरवादी लोग थे जो कभी भाजपा के रहे नहीं, उन्होंने जिंदगी में कभी भाजपा का वोट नहीं दिया। अब आप इससे बड़ा क्या उदाहरण लेंगे, जो भाजपा की पीठ में छुरा घोंपने वाला भाजपा का उम्मीदवार है। तो ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी गलत परंपराएं डालती जा रही है ताकि कोई सच्चा सिपाही लंबे समय तक नहीं रह सके। अन्याय कर रही है, टिकटों में भेदभाव कर रही है, रुपए पैसे का भी चलन सुना गया, जात बिरादरीवाद भी देखा गया। तो इससे भाजपा आगे बढ़ने की बजाय अब फुल स्टॉप की ओर जा रही है, ऐसा मुझे लगता है। अभी आपके समर्थक नारा लगा रहे थे डॉक्टर रोहतास बानसूर का शेर, इसके इतर उद्योग मंत्री के समर्थक उसको शेरनी की संज्ञा देते हैं, तो क्या ये मुकाबला शेर और शेरनी के बीच रहेगा और इसमें बाजी कौन मारेगा? देखो, शेर तो मैं हूँ, शेरनी के बारे में मुझे नहीं पता, पर जो जिस तरह के किस्से उनके बारे में कहे जा रहे हैं तो वो शेरनी तो नहीं हो सकती। शेरनी के किस्से ये होने चाहिए कि उसने कुछ काम करके दिखाना चाहिए था। ये आनन फानन में पत्थर तो लगा दिए गए, मूर्त रूप किसी को मिला नहीं। हॉस्पिटल खोल दिया, कहीं वहाँ कौन जाएंगे, वहाँ डंगर जाएंगे, जानवर जाएंगे, क्या जाएगा वहाँ इतनी दूर। बस स्टैंड कहाँ बढ़ा दिया जहाँ सड़क नहीं, कनेक्टिविटी का साधन नहीं। हॉस्पिटल वीरान पड़ा हुआ है, एक भी डॉक्टर नहीं है, और सारे डॉक्टर विदेशी यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए हैं बाहर से। तो जो जो होना चाहिए सेवा उसका नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो एक निरंतर एक प्रक्रिया है। अस्पताल का दर्जा बढ़ जाए, वो तो ये नहीं हो, और कोई होती तो दर्जा बढ़ता। मेरे टाइम में जो पहली बार आए तो 1,10,000 वोट थे, आज 2.5 लाख के लगभग वोट हो गए। तो ये तो प्रक्रिया है, जनसंख्या बढ़ेगी तो दफ्तरों में अब अधिकारियों का स्टेटस भी बढ़ेगा, सड़कों का उसमें कामकाज भी बढ़ेंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है। प्रशासनिक जो परिस्थितियां हैं वो बढ़ती जाती हैं समय के हिसाब से। डेवलपमेंट वो होता है जो परिसंपत्तियां डेवलप करो। आपने क्या चीज़ यहाँ बनाई वो देखो। हमने बनाया, बाबरिया डैम बनाया, बिजली घर लेके आए हमने बानसूर का बाईपास बनाया, 193 गांव और ढाणियों को हमने सड़क की सुविधा दी। प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर को उस जमाने में, आज तो स्कूल कोई ना मांगता है ना कोई ज़रूरत है, हमने प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर को सीनियर सेकेंडरी स्कूल से जोड़ा। मूलभूत काम तो हमने किया, इन्होंने क्या किया? ये सारी बिल्डिंगें सरकारी मैंने बनाई, थाना की मैंने बनाई, SDO की मैंने बनाई, स्टेडियम भी मैंने मेरे टाइम बनाया, बस स्टैंड भी मैंने बनाया था। लेकिन वो समय बीत गया और सारी चीज़ें अधूरी रह गई। 1993 में पार्टी ने आपका टिकट काट दिया। ठीक है, वैसी तस्वीर अब दोहराई गई है जब पार्टी ने आपको दरकिनार करते हुए अन्य व्यक्ति को टिकट दे दिया। उस समय भी मुकाबला त्रिकोणीय था, अभी भी मुकाबला त्रिकोणीय है। उस समय भी आपके सामने महिला थी, आज भी महिला है। क्या डॉक्टर रोहतास कुमार शर्मा 1993 का इतिहास दोहरा पाएंगे? देखो, मेरी बात सुनो, मुझे राजयोग महिलाओं की कृपा से ही मिला है। महिलाएं मातृत्व शक्ति होती हैं और उनकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। पहले मेरा जो ज़मीनी विकास हुआ वो इंदिरा गांधी की कृपा से मेरा राजकाज में हिस्सा हुआ। दोबारा भैरू सिंह शेखावत और वसुंधरा जी की वजह से हुआ। और तिबारा जो है, अब जो मेरा डेवलपमेंट हो रहा है वो भी महिला के द्वारा ही मेरा डेवलपमेंट हो रहा है। क्योंकि मेरा जो टिकट हुआ वो एक मेरे मित्र की मदर का अस्पा से संबंध रहा है, और उन्होंने मुझे कहा, बेटा मैं टेलीफोन करती हूँ, तो अस्पा का टिकट लिया, और मैं अस्पा का टिकट ले आया।
और गांव जैसे ही बानसूर में आया, नारायणपुर बानसूर में आया मैं, लोगों ने मेरा ज़बरदस्त स्वागत किया और मुझे 93 की याद जो है ना वो पूरी वैसे ही आई जैसे। तो क्या वो सहानुभूति की लहर इस बार भी सहानुभूति की लहर में तब्दील होकर आपको फायदा दे पाए? देखो, जनता की सहानुभूति तो है ही, तभी तो लगाव है। युवाओं का भी देखो कितना बड़ा, मेरी एज ग्रुप नहीं है तो भी बच्चे मेरी जय जयकार बोलते हैं, इतनी बड़ी संख्या में मिलने आते हैं, क्योंकि उनकी उम्मीद मैं ही हूँ। उनको लगता है ये सब चोर उचक्के लोग हैं उनकी, और रोहितास जी हमारे लिए कुछ करेंगे, तो मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता हूँ। यहाँ शर्मा जी, मैं जानना चाहूँगा विधानसभा चुनाव 2023 में राजस्थान में क्या प्रदर्शन रहने वाला है, और अगर बानसूर की बात करें, आप बानसूर से विजय होते हैं तो चुनाव के बाद आप कांग्रेस या भाजपा किसको समर्थन देंगे? देखिए, तो बानसूर की धरती को कोई ना कोई देवी देवताओं से विरासत में मिला है कि यहाँ का जनप्रतिनिधि मंत्री बनता है, चाहे कोई भी बना हो मंत्री बना है। तो निश्चित तौर पर स्वतः ही अगर मैं जीत जाता हूँ तो मंत्री तो बनूंगा ही बनूंगा, और मैं चीफ मिनिस्टर का एडवाइजर के रूप में बनूंगा, छोटा मोटा मंत्री तो मैं बनूंगा नहीं। मंत्री जी, रुख भाजपा की तरफ रहेगा या कांग्रेस की तरफ रहेगा? रुख की बात नहीं, जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा बानसूर की कृपा से ही बनेगा। जिसकी बानसूर की कृपा जिस पर होगी वो ही मुख्यमंत्री बनेगा, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो यहाँ पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहितास शर्मा और आज़ाद समाज पार्टी के बानसूर से प्रत्याशी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि राजस्थान में अगला जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो बानसूर की कृपा से बनेगा, अर्थात बानसूर से जो विधायक चुनकर जाएगा उसी के समर्थन से वो मुख्यमंत्री बनेगा। इसके साथ ही यहाँ डॉक्टर शर्मा ने ये भी कहा है कि बानसूर से अधिकतर विधायक मंत्री रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके बानसूर की जो स्थिति है वो क्या है, ये जनप्रतिनिधियों को भी सोचना चाहिए। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपूतली, मैं आपके साथ कुमार अंकित। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी कोटपूतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।